हम लोग का जो है पिछला चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब कुछ इम्पोर्टेंट डेरिवेशन बताने के बाद मैं इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बताऊंगा। मित्तल की किताब से यह जो है चैप्टर नंबर 3 है। अब हम लोग बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला डेरिवेशन और इसमें बात हम लोग वोल्टेज यानी कि विभव की करेंगे। अच्छा, सबसे पहले विभव जान जाइए क्या होता है। विभव का मतलब होता है यदि किसी आवेश को किसी बिंदु से उठाकर किसी बिंदु तक लाया जाता है तो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य होता है। इसी कार्य को हम लोग विभव कहते हैं, यानी कि एकांक आवेश पर किया जाने वाला कार्य। ओके, यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान देना है, एकांक आवेश पर किया जाने वाला कार्य। इस चीज को देखिए, जैसे यहाँ बता देता हूँ, एकांक आवेश पर किया जाने वाला कार्य ही हमारा क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। ओके, और अनंत से किसी बिंदु पर अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसी कार्य को हम लोग विभव कहते हैं। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे हैं तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। ये आपको याद करना है, यानी सिंपली आपको याद रखना है कि आवेश पर किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, वोल्टेज यानी कि विभव कहलाता है। तो V बराबर क्या हो गया, W/Q। ये हमें अपने दिमाग में रखना है। मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट। देखिए मैं यहाँ पे आपको डेरिवेशन सिखा रहा हूँ, एक एक परिभाषा छोटी छोटी जो बातें हैं डिटेल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो आते हैं बढ़ते हैं। तो सबसे पहला इसमें डेरिवेशन जो आता है वो कहता है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर हमें वोल्टेज का मान यानी कि विभव ज्ञात करना है, पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो उसके लिए देखो कुछ ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, जैसे कि मान लेते हैं कोई आवेश है +Q कूलम का आवेश है जो कि एक बिंदु O पर रखा हुआ है, और ये जो आवेश है एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक हमने K माना है। लास्ट में इस K को हम लोग Y या निर्वात मान के हटा सकते हैं, क्योंकि Y या निर्वात के लिए K का मान 1 होता है। अब इस O से आध मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है। ठीक है, अगर फिगर से समझना चाहें तो देखिए क्या देखना है, ये चीज कि मान लीजिए ये हमारा वो आवेश था जो +Q कूलम है और ये कहाँ रखा है, बिंदु O पर रखा है। ठीक है, अब O से हम लोग कुछ दूरी, वो दूरी A दूरी सॉरी R दूरी पर, कितने दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु A है। मान लीजिए वो दूरी यही है, यहीं पे एक बिंदु A है। तो O से R दूरी पर एक बिंदु A है। यही सवाल, ये हमारा डेरिवेशन में हमने मान रखा है कि Q आवेश है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, उससे R दूरी पर एक बिंदु A है जिसपे हमें क्या करना है, विभव का मान ज्ञात करना है। और अभी मैंने बताया कि विभव का मान निकालना यानी किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर कार्य करना। ठीक है, अब कार्य करने के लिए हम पहले उसे किसी बिंदु से उठा किसी बिंदु तक ले जाएंगे, सूक्ष्म कार्य निकालेंगे, फिर समाकलन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि चलिए मान लेते हैं O के ही सीध में, यानी O से कुछ दूरी पर, और वो दूरी मैं मान लेता हूं कि x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर। चलिए ये दूरी मैंने x मान लिया। x दूरी पर A की ही सीध में मैंने एक बिंदु ले लिया B। क्या ले लिया, एक बिंदु ले लिया B। ओके, मैंने A के ही सीध में एक बिंदु ले लिया B जिस पर जो परीक्षण आवेश है वो Q0 रखा हुआ है। ठीक है, जिस पर परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। तब अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो इस आवेश और इस आवेश दोनों धनावेश है, एक परीक्षण आवेश एक धनावेश है, इसके वैद्युत क्षेत्र में ही कहीं रखा है, तो इस पर एक बल लगेगा जो जिसकी दिशा होगी बाहर की तरफ, बल लगेगा ना, प्रतिकर्षण का। तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, यह कूलम के नियम से, किसके नियम से, कूलम के नियम से। अब अगर आपने कूलम का नियम पढ़ा है तो आप ये जानते होंगे कि कूलम का नियम F बराबर होता है 1/4πε0। यहाँ पे माध्यम K लिया गया है तो यहाँ हम K रख सकते हैं माध्यम के लिए, Q0 बटे x²। कहाँ से आया सर, एक आवेशीय बीच की दूरी x है। ठीक है, ओके, अब ये बल का मान निकल गया, ये हमने बल का मान निकाल लिया। अच्छा, क्यों निकाला, हमें पता है कि
विभव निकालना है तो कार्य चाहिए, और कार्य निकालने के लिए बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे दूरी होती है, चली गई दूरी होती है, ठीक है। तो बल तो हमको मिल गया, अब दूरी देखिए। उसके लिए मैं मानता हूं कि इस आवेश को पहले मैं अनंत सूक्ष्म दूरी b से उठाकर c तक लाऊंगा, और ये दूरी हमने मान लिया dx दूरी। ओके, अब मैं बल के विरुद्ध ला रहा हूं, ऋणात्मक मान होगा। तो माना, हम यहां लिख देते हैं, माना कि बिंदु B से कौन से आवेश को, परीक्षण आवेश Q नॉट को किसकी तरफ, प्लस Q आवेश की तरफ अनंत सूक्ष्म दूरी, बहुत ही कम दूरी, अनंत सूक्ष्म दूरी कितना, dx, ठीक है, dx। तो यहां से यहां तक दूरी dx है, c तक लाया जाता है। dx जो बिंदु है वो कितने दूरी पे, c तक पे है, तो c तक लाया जाता है। लाया या लाए जाने में, सीधे लिख दीजिए, लाए जाने में किया गया कार्य, तो कृत कार्य कहते हो। तो यह कार्य भी अल्प होगा क्योंकि सूक्ष्म दूरी है, तो कार्य भी सूक्ष्म होगा। तो ये हो गया dw। अब dw बराबर क्या होगा, बल गुणे चली गई दूरी। तो बल है F और दूरी क्या होगी, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध है, तो माइनस dx मैंने ले लिया। बल का मान आपको ऊपर पता है, तो यह मान यहां उठा के रख दीजिए। तो हो जाएगा dw बराबर F का मान 1/4πε0। ओके, उसके बाद पहला आवेश, दूसरा आवेश बटे एक्स स्क्वायर, और ये जो माइनस है ना, ये मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ओके, अब मान लो, तो B से C तक लाने में अगर इतना कार्य हो रहा है, तो हमने परिभाषा पढ़ा है कि अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। तो अगर इसी आवेश को मैं अनंत से इतनी दूरी इसके पास लाने ना, तो अगर मैं इसी आवेश को, जो परीक्षण आवेश था, अगर मैं उसे अनंत से कहां तक लाऊं, r दूरी तक लाऊं, तो किया गया कार्य कितना होगा। अतः अनंत से r दूरी तक लाने में कुल कार्य, ठीक है, कुल कार्य, अनंत से r दूरी तक लाने में कुल कार्य। अब कुल कार्य देख लेते हैं। तो कुल कार्य निकालना है तो हम जानते हैं समाकलन होगा, तो कुल कार्य मतलब कि W हो जाएगा। समाकलन कहां से कहां तक होगा, अनंत से लेके r तक, अनंत से r तक ला रहे हैं, समाकलन इसी का होगा 4πε0 आवेश, परीक्षण आवेश एक्स स्क्वायर, ये माइनस में आगे लगा देता हूं dx, हो गया। अच्छा, x को छोड़ के बाकी सब नियत बाहर आ जाएंगे, तो -1/4πε0 q0 हो गया, अनंत से कहां तक, r 1/x² dx। ये समाकलन का एक थोड़ा सा थ्योरम। अब देखो, जो था उस पर ध्यान दीजिए, इतना था हमारा ये चीज, इसको हम लिख लेते पहले। W = 1/4πε0 आवेश अनंत से r, देखिए यहाँ पे, ये देखो बटे में x² है, तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो x⁻² हो जाएगा, तो x⁻² dx। अब समाकलन का नियम आपको पता ही होगा कि घात में एक जोड़ते हैं, जो आता है वही बटे में लिखते हैं। तो -1/4πε0 आवेश, परीक्षण आवेश, और इसका जब समाकलन करेंगे तो होगा -2 + 1/-2 + 1। ये समाकलन का नियम बाबू, ये आपको 11th में ही सिखाया जाता है कि अगर घात में n है, समाकलन घात में n होता है, तो इसके लिए होता है कि n में एक जोड़ो, जो आता है वही चीज नीचे लिख दो। तो देखो मैंने -2 में +1 किया और जो आया वही बटे में लिख दिया। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो W बराबर हो जाएगा -1/4πε0 q0 ब्रैकेट में x⁻1/-1 इंफिनिटी से r तक। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो W = क्या हो जाएगा,
1/4πε0 क्यू नॉट, और यहाँ ब्रैकेट बच गया x की पावर -1, जिसे हम 1/x लिख सकते हैं। याद है ना कि अगर 1/x होता है तो उसको x की पावर -1 लिखते हैं, क्योंकि 1 है तो ऊपर जाकर -1 होगा। तो अगर ये है तो ये भी लिख सकते हैं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं लिखने जा रहा हूँ। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू नॉट 1/x, कहाँ से कहाँ तक, इंफिनिटी से r तक। ओके, अब आगे देखिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट रखने आता होगा, सीमा 1/4πε0 क्यू नॉट, एक बार x की जगह r लिख दीजिए, माइनस एक बार उसी x की जगह अनंत रख दीजिए। कैसे रखते हैं, एक बार इस x की जगह r को लिख दो तो 1/r हो जाएगा, फिर माइनस लगाइए, एक बार इसी x की जगह अनंत लिख दो। अच्छा, किसी के बटे में जब अनंत होता है तो उसका मान शून्य होता है। अनंत बहुत बड़ी संख्या है ना, तो जब भी उससे भाग लगाते तो 0.0000 समथिंग कुछ बहुत बड़ा मान आएगा, जिसको हम लगभग 0 ही मान लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि अनंत से किसी को भाग, अपरिभाषित नहीं है, अनंत से किसी को भाग करते हैं तो उसका मान शून्य होता है। अपरिभाषित अलग चीज होती है। अच्छा, अनंत को हम लोग परिभाषित बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे 1/r बचेगा, तो 1/4πε0 क्यू नॉट, अब ये 0 हो गया तो उसको छोड़ ही दीजिए, इसका मल्टीप्लाई 1 में और बटे में क्या आ गया, r। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब एक और चीज देखिए, ये यहाँ गुणे में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, बटे में। तो W/Q0, ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने अभी एक डेफिनेशन बताया था कि एकांक परीक्षण आवेश पर किया जाने वाला कार्य विभव का मान बताता है ना। देखो बन गया, तो 4πε0, अच्छा k हम भूल रहे हैं क्या, देखिए हम k यहाँ का जो है इसमें लिखे थे, यहाँ नहीं लिखे, हम मान लेते हैं, यहीं से डायरेक्ट लिख देता हूँ कि वाह्य निर्वात लेके चलेंगे, तो जब वाह्य निर्वात होगा तो उसके लिए k हट जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने हटा दिया। तो यहाँ बचा Q/r, इसको हम लिख सकते हैं क्या, v, तो ये हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण तीव्रता 1/4πε0 Q/r वोल्ट। ओके, कुछ खास बातें, एक बात याद रखिएगा कि वैद्युत विभव एक सदिश अदिश राशि है, अदिश, इसमें दिशा नहीं होती है। इसका ये मतलब है कि अगर धन आवेश है तो प्लस ले लीजिएगा, ऋण आवेश है तो माइनस ले लीजिएगा। यहाँ पे अगर देखो हमारे ये जो है धन आवेश के कार्ड था, किसके कार्ड था, धन आवेश के कार्ड, तो बिंदु पर हमारा तीव्रता था। अगर यहीं पे ऋण आवेश होता तो ये चीज आगे हम लगा देते, यानी प्लस माइनस का खास ख्याल रखिएगा विभव के लिए। तो यही है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान, जो कि हमारा आया 1/4πε0 Q/r वोल्ट में, ठीक है।